मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। बच्चा मजदूरी एक समाजी लानत, खात्मे के मामले में महकमा जात बेहिस, सख्त कार्रवाई के इम्कानात रोशन। अलकमर फाउंडेशन की जानिब से एनरोलमेंट सेंटर का आगाज, नामों का इंदराज, नाम और पते की तस्दीक होगी, ID की फराहमी भी मुमकिन। बरकतपुरा रोड की तामीर कई सालों के बाद, MLA बिगला गणेश गुप्ता का अहम इक़दाम। मुकामी अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस सड़क की किस्मत खुली। दूसरी बार उम्रा जाने वाले अफराद के लिए मसाइल में इजाफा, 2000 रियाल जायद अदायगी की शर्त लागू, शर्त को मंसूख करने जमीयतुल उलमा बोधन का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आर्मर डिवीज़न में इंतखाबी सरगर्मियाँ नुक्ते उरूज पर। 177 ग्राम पंचायतों के लिए जुमला 944 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया और अंकापुर में सबसे ज़्यादा 70 उम्मीदवार मैदान में। ताकत उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम दिलचस्प सूरत हाल का सबब बन रही है। जीत किसका मुकद्दर बनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आर्मूर डिवीजन की हुदूद में ग्राम पंचायत के पहले मरहले के इंतखाबात होने जा रही हैं। आर्मूर डिवीजन की हुदूद में जुमला 177 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके लिए जुमला 944 पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। 177 ग्राम पंचायतों के लिए 22 जनवरी को इंतखाबात मुनक्किद होंगे। आर्मूर मंडल के मौजा अंकापुर की ग्राम पंचायत के लिए जुमला 70 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया और यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। ये इंतखाबात काफी दिलचस्प होने के इम्कानात थे, क्योंकि हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। वोटर्स को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ हुरबे इस्तेमाल किए जा रही हैं। इस तरह माहौल दिन ब दिन पुरअसरार व दिलचस्प बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि जीतेगा कौन। बच्चा मजदूरी मुआशरे की एक बदतरीन लानत, इसके खात्मे के लिए मुख्तलिफ महकमा जात जिम्मेदार, मगर उन महकमा जात की खामोशी ने मामले को संगीन बना दिया। आज भी बच्चा मजदूर का काम कर रहे हैं। जल्द ही ऑपरेशन इस्माइल पर मौसर अमल आवारी के आसार। चाइल्ड वेलफेयर महकमा पुलिस और इंसदाद बच्चा मजदूर महकमा जात के इश्तिराक से बच्चा मजदूरी के खिलाफ सख्त मुहिम चलाए जाने की इत्तलात गश्त कर रही है। इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में एक लाहे अमल तय किया गया है और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ऑपरेशन इस्माइल का आगाज किया जा रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन का कुछ अरसे कबल ही आगाज हुआ था, मगर उसको अब तक अमली शक्ल नहीं दी गई थी। लेकिन अब इस पर सख्त अमलावरी का फैसला किया गया। अब इस मामले में पुलिस पर जायज जिम्मेदारी आयद की जा रही है। लिहाजा अब हर पुलिस स्टेशन में एक खुसूसी पुलिस ओहदेदार होगा, जो बच्चा मजदूरी की लानत के खात्मे के लिए सरगर्म होगा। बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए कई साल कबल कानून लागू किया जा चुका था, मगर इस मामले में मुताल्लिका महकमा जात के साथ पुलिस की भी खामोशी ने इस कानून को कमजोर बना दिया था। लेकिन अब समझा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में सख्त रोल अदा करेगी और बच्चा मजदूरों से काम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद पर जो बच्चा मजदूर से काम लेते हैं, उन पर सख्त मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बसों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा। संक्रांति के मौके पर तवील मुद्दती तातीलात के बाद मुसाफिरीन की तादाद में भारी इजाफा होता है। लिहाजा RTC हुकाम ने बसों की तादाद में इजाफे का फैसला लिया। 14 जनवरी को संक्रांति त्यौहार है और इस त्यौहार के पेश नज़र तवील मुद्दती तातीलात का ऐलान किया गया है और इन तातीलात में बसों में मुसाफिरीन के हुजूम में इजाफा होता है। लिहाजा RTC हुकाम ने बसों की तादाद में इजाफे का मंसूबा बनाया। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में भी बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, ताकि तातीलात में जाने वाले मुसाफिरीन को सहूलत फराहम की जा सके।
दोनों अजला में जुमला 191 नई बसों को संक्रांति के मौके पर चलाया जाएगा, जिसमें आरमूर डिपो से 45 बसें, बोधन में 22 और निजामाबाद डिपो 1 में 41 और निजामाबाद डिपो 2 में 35, बांसवाड़ा डिपो में 23 और कामारेड्डी डिपो में 25 बसों का इजाफा किया जाएगा। उन बसों में एक्सप्रेस, डीलक्स और सुपर लग्जरी बसें भी शामिल है। आरटीसी डिपो मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि निजामाबाद से सिकंदराबाद के लिए पहले से ही ज्यादा तादाद में बसें हैं, लिहाजा इसमें इजाफा नहीं किया गया। अलबत्ता हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के अजला के लिए 29 बसों का इजाफा किया गया है। పండగ సందర్భంగా మన యొక్క రీజన్ నుంచి దాదాపుగా 29 బస్సులని ఎంజీబీఎస్ నుంచి స్పెషల్ ఆపరేషన్స్కి నడపడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అవి ఆర్మూర్ నుంచి ఒక 5 బస్సులు, బోధన్ నుంచి 6 బస్సులు, నిజామాబాద్ 1 నుంచి 8 బస్సులు, నిజామాబాద్ 2 నుంచి 8 బస్సులు, కామారెడ్డి నుంచి 2 బస్సులు, మొత్తం 29 బస్సులు మనం ఎంజీబీఎస్ నుంచి స్పెషల్స్గా నడపడానికి ఓపీఆర్ఎస్లో పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఆర్మూర్ నుంచి 11వ తారీఖున ఒక ఎక్స్ప్రెస్, ఒక సూపర్ లగ్జరీ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా బోధన నుంచి एक्सप्रेस 1. अलखमर फाउंडेशन की जानिब से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए सेंटर का इफ्तिताह, मुफ्त खिदमत फ्राहम की जाएगी। वोटर लिस्ट में नामों को ऑनलाइन करने के साथ साथ ID कार्ड्स की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन अलखमर फाउंडेशन हलीम खमर का बयान। उन्होंने कहा कि मज़ीद खिदमत भी मुसलसल जारी रहेगी। अलखमर फाउंडेशन की जानिब से आटो नगर नए ब्रिज के करीब उस्मानिया मस्जिद रोड पर फ़हरिस्त राय दहिंदगान से नामों के इंदराज व तस्सीह के लिए एक इनरोलमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह फाउंडेशन के सरपरस्त मोहम्मद अब्दुल रहीम खमर के हाथों अमल में आया, जबकि एक और सरपरस्त अब्दुल समद राफे ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के कामों का आगाज़ कंप्यूटर पर किया। इस प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन अलखमर फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर ने की, जबकि मुशीर आला मोहम्मद नाइम खमर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हलीम खमर ने बताया कि इस गरीब वस्लम इलाके में ऐसे कई ख़ानदान हैं जो वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए अखराजात के मुतहम्मिल नहीं है, लिहाजा ऐसे अफराद की सहूलत के लिए अलखमर फाउंडेशन के सेंटर पर वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए मुफ्त ऑनलाइन किया जाएगा और ID कार्ड भी मुफ्त फ्राहम किया जाएगा और साथ ही यहाँ नाम और पते की तस्दीक और मुकाम की तब्दीली के काम भी ऑनलाइन किए जाएंगे। हलीम खमर ने इस मुफ्त खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करने डिवीज़न 36, 37 और 38 की आवाम से ख्वाहिश की। इस सेंटर पर कुछ मुकामी नौजवान भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में खमर फैमिली के कई नौजवान शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अलखमर फाउंडेशन की जानिब से वोटर इनरोलमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राय दहिंदे अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करें। हिंदुस्तान के अंदर वोट एक हथियार की तरह काम करता है, ख़ास करके माइनॉरिटी जो बुलेट से ज़्यादा बैलेट का इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान के अंदर हम जो चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं उनकी हुकूमत क़ायम करें। तो निज़ामाबाद के अंदर बहुत से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर काम चल रहा है। अहमदपुरा कॉलोनी, बरकतपुरा, ऐसे इलाके में तो कुछ मतमूल लोग हैं जो पैसा खर्चा करके वोटर ID अपना बना रहे हैं, लेकिन ये 37, 38 और 37 लोग पैसे के लिए वोटर ID में अपना नाम शामिल नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं। तो हमने कोशिश की कि इन लोगों के लिए हम फ्री सर्विस दें और उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करवाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ के मुकामी जो लोग भी हैं उनसे भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हमारे सेंटर पे आके जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं इनका नाम ज़रूर शामिल करवाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर हथियार है। इसका ज़रूर हम इस्तेमाल करें और अच्छे कैंडिडेट के ऊपर इस्तेमाल करें। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। डिजाइनर साड़ीज, खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside the Mandori Patragati. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब।
तवील अरसे के बाद बरकतपुरा सड़क की तामीर, एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का काबिल सताइश इक़दाम। एमएलए ने शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जिनमें बरकतपुरा की ये सड़क भी शामिल है। मुकामी अवाम ने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि ये सड़क पहले से भी चौड़ी तामीर की जा रही है। बरकतपुरा में बीटी रोड की तामीर जारी है। मुकामी अवाम ने बरकतपुरा रोड की तवील अरसे बाद तामीर पर एमएलए निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस के मुकामी कायद मोहम्मद यासीन बॉक्सर ने बताया कि बरकतपुरा की सड़क इंतहाई तबाहाल हो चुकी थी और बार बार नुमाइंदगियों के बावजूद इस सड़क की तामीर में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। शहर में तारीखी तरक्याती काम अंजाम देने वाले एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर की सड़कों को असर नौ तामीर करवाना शुरू किया और साथ ही बरकतपुरा की सड़क की भी तामीर शुरू करवाई गई। तवील अरसे बाद बरकतपुरा की इस सड़क की तामीर मुकामी अवाम के लिए राहत व सहूलत का सबब बनेगी। मोहम्मद यासीन ने बताया कि सड़क इब्तिदाई मरहले में है, उसकी मज़ीद तामीर होगी और सड़क को पुरानी सड़क से चौड़ा बनाया जा रहा है। मुकामी अवाम ने एमएलए के कामों की ज़बरदस्त सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी बुजुर्ग व नौजवान अजहर सिद्दीकी, मोहम्मद अनवर, अब्दुल खादर, मोहम्मद मियाँ वो दीगर बड़ी तादाद में जमा थे। सबसे पहले तो मैं हमारे एमएलए साहब हरदिल अजीज़ बिगाला गणेश गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने निज़ामाबाद को इस तरह डेवलप किया है कि हर जगह यही बात चल रही है कि निज़ामाबाद कितनी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। और ख़ास करके आज बरकतपुर के अंदर जो बीटी रोड डाली जा रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह बिगाला गणेश गुप्ता साहब को भारी अक्सरियत से जीत हासिल कराई है, आने वाले टाइम में श्रीमती कविता मैडम को भी अच्छी से अच्छी बहुत अच्छी कैनवेसिंग करते हुए उनके लिए इंशाल्लाह उनको भी बहुत भारी अक्सरियत से जिताएंगे। और हमारी बरकतपुरे की आवाम भी ऐसा बहुत खुश है कि यहाँ पर ऐसो बरकतपुरे के बड़े आवाम के बड़े बड़े लोग ठहरे हैं, बुज़ुर्ग लोग भी है, जिन्होंने भी ऐसो बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मुबारकबाद दी है जीतने की, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर दिल से और आने वाले इंतखाबात में मैडम को भी बहुत भारी अक्सरियत से जिताएंगे। और हम डेवलप जो हो रहा है ठीक ही है। वो अभी हमारी रोड बहुत दिनों के बाद अच्छी डाल रहे हैं, और बाजू भी रोड़ा है वो भी अगर काम कराए तो बहुत अच्छा रहता। और मैं एक बार एमएलए साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बार हजिया उम्रे की सादत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 2000 ज़ायद फीस की अदायगी लाजिम। सऊदी हुकूमत ने ये कानून 2016 में लागू किया। जमीयतुल उलमा बोधन ने इस मामले में हुकूमती मदाखलत का मुतालबा किया और कहा कि दिगर ममालिक ने अपने शहरियों के लिए ये फीस मुआफ करवा ली है। जमीयतुल उलमा बोधन के सदर मुफ्ती जाबिर अहमद ने अपने सहाफती बयान में बताया कि सऊदी हुकूमत ने दूसरी बार हज और उम्रे की घर से जाने वालों पर 2000 रियाल जायद फीस की 2016 में शर्त आयद कर दी, जिसकी वजह से दूसरी मरतबा हज या उम्रे की सादत के ख्वाहिशमंद अफराद पर जायद माली बोझ आयद होगा। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल होते हैं जो अपने अफराद खानदान या ज़ईफ़ वालिदैन को उम्रा या हज करवाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जायद माली बोझ की वजह से उम्रा या हज इनकी इस्तिताअत से बाहर हो जाता है। उसके मुमालिक ने सिफारती बुनियादों पर नुमाइंदगी करते हुए अपने शहरियों के लिए इस फीस को माफ करवा लिया। मौलाना मुफ्ती जाबिर ने बताया कि क़ब्ल जायद फीस की शर्त एक मखसूस मुद्दत के लिए ही लागू की गई थी, मगर बादिज़ां उसको ताहयात के लिए लागू कर दिया गया है। इस तरह कोई भी अपनी जिंदगी में दूसरी बार हज या उम्रा अदा करना चाहे तो उसको जायद 2000 रियाल अदा करने ही होंगे, जो कि गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन बात है। मौलाना मुफ्ती जाबिर ने बताया कि शहर बोधन के हरकती काउंसलर व टीआरएस फ्लोर लीडर मीर नजीर अली डब्बू इस मामले में मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने एमएलए शकील आमिर और एमपी कविता से इस मामले में नुमाइंदगी की और सुषमा स्वराज को भी एक मकतूब रवाना करते हुए दिगर ममालिक की तरह हिंदुस्तानी हुकूमत से भी इस फीस को माफ करवाने के लिए मदाखलत की ख्वाहिश की। इस मामले में एमपी कविता ने भी ठोस कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मौलाना मुफ्ती जाबिर ने मीर नजीर अली की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जमीयतुल उलमा की जानिब से हुकूमत हिंद के खिदमत में एक गुजारिश पेश कर रहे हैं कि मक्के और मदीना ये मुक़द्दस
मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है, जहाँ पर हर एक ज़ियारत करने के लिए और हज उम्रे की गर्ज से जाना चाहता है। माशाल्लाह हमारे पास से तो सिलसिला जारी है और लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन चंद दिनों से, चंद सालों से ये बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से, हुकूमत सऊदी अरबिया की जानिब से 2016 में एक नया कानून बनाया गया, जिसमें जो कोई एक मरतबा उम्रा या हज को चले गए, उसके लिए अगर वो दोबारा जाना चाहता है तो 2000 रियाल उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इसके लिए पूरा ये तमाम ममालिक के लिए कानून बनाया गया था। उसमें कई ममालिक ने दरख्वास्त की और गुजारिश की, तो हुकूमत सऊदी अरबिया ने उसको कैंसिल कर दिया। और हम हमारे बोधन जमीयतुल उलमा की तरफ से हम ये दरख्वास्त पेश करते हैं, और इसी तरह मीर नज़ीर अली डब्बू साहब ने भी जनाब आमिर शकील साहब को और जनाब मोहतरमा MP कविता साहिबा को भी अपनी तरफ से दरख्वास्त पेश की कि वो हुकूमत सऊदी अरबिया से दरख्वास्त करे और गुजारिश करे कि वो 2000 रियाल कैंसल कराए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, आवाम पर बोझ ना हो। और ये हम आप लोगों की तरफ से तहे दिल के शुक्रगुजार होंगे, ममनून और मशकूर होंगे अगर आपने हमारे इस मसले को हल किया। 8 और 9 जनवरी को बाएं बाजू की पार्टियों ने मजदूरों और वर्कर्स के हुकूक को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जिसमें वर्कर्स और मजदूरों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। AITUC क़ायद ने तमाम एहतजाज के शुरका से इजहार तशक्कुर किया। नामदेवाड़ा में वाक़ CPIM के दफ्तर में बाएं बाजू की जमातों का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए AITUC क़ायद ओमैया ने कहा कि अवाम मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही है और उनको हुकूमती मराद व सहूलतों से महरूम कर रही है। महंगाई और नाइंसाफी ने गरीब खानदानों का जीना मुश्किल कर दिया है। मरकजी हुकूमत की मनमानियों के खिलाफ बाएं बाजू जमातों की पार्टियों ने 8 और 9 जनवरी को मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया था और जिला निजामाबाद में भी भरपूर एहतजाज दर्ज करवाया गया और ये एहतजाज गैर मामूली कामयाब साबित हुआ। इसमें मजदूरों और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ओमैया ने एहतजाज में हिस्सा लेने वाले तमाम कायदीन और कारकुनों के अलावा वर्कर्स और मजदूरों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुत्तहिदा एहतजाज ही हमारी कामयाबी का सबब बन सकता है, लिहाजा इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत और ताकतवर बनाना हमारे लिए लाजमी है। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए एहतजाज लाजमी है, लिहाजा हर शख्स हर लम्हा अपने हक के लिए लड़ने तैयार रहे। 2 రోజులు దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి సార్వత్రిక సమ్మెలో ఈ దేశంలో 40 కోట్ల మంది కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొని మోడీ అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసనగా ఆందోళన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। మరి దానికి అనుగుణంగా మన జిల్లాకు సంబంధించిన కార్మికులు మొత్తం 50 మంది కార్మిక సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి 50 మంది కార్మికులతో పాటు ఇవాళ RTC, BSNL, LIC, బ్యాంక్ ఉద్యోగులు వీళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। TNGOs ఉద్యోగులు ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా వాళ్ళు సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। अनक़रीब ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाएं। कोई भी खिलाफ कानून हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन रूरल CI का इंतबाह। रांचल मंडल के मौजाद ताड़ बिलोली में मुकामी SI शंकर ने अमन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन रूरल CI शाकिर अली ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अनक़रीब ग्राम पंचायत इंतखाबात का इनेकाद अमल में आएगा। उन इंतखाबात को पुरअमन रखने के लिए पुलिस का ताउन करे। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की धांधली या जोर जबरदस्ती पुलिस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुकामी कायदीन और आवाम से ख्वाहिश की कि किसी भी नाहगानी सूरत हाल पर फौरी डायल 100 पर उसकी इत्तला पुलिस को दे और बगैर किसी खौफ या खदशे के अपने वोटों को इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि हर शख्स अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करे, क्योंकि ये जमहूरी हक है और इसका इस्तेमाल करते हुए अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुन सकता है। CI ने सख्त इंतबाह दिया कि कोई भी खिलाफ कानून हरकत पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అంటున్నారు। కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు, పోలీసు వాళ్ళు మీ వద్దకు వచ్చి
ప్రజల వద్దకు వచ్చి ఆ పొదలలో మనం పోతామా రెగ్యులర్గా పెట్రోలింగ్ చేయొచ్చా? ప్రాక్టికల్గా చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. పోలేదు కాబట్టి చేయొచ్చు అంటే మీకు కూడా సహకారం కావాలి. చేయొచ్చు అంటే మీ సహకారం కూడా కావాలి. तलबा को तातीलात की उसी तरह ज़रूरत होती है जिस तरह जिस्म को खाने की। तातीलात तलबा के जहन से बोझ कम करने और उनको आसूदगी फराहम करने के लिए दी जाती है, मगर बाज़ खानगी स्कूल्स तातीलात में भी स्कूल चलाने का मंसूबा रखते हैं। यूसुफ बिन अबूद ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने DO से मुतालबा किया। तेलुगु देशम तलबा विंग के क़ायद यूसुफ बिन अबूद ने आज अपने रुफ़क़ा के साथ DO ऑफिस पहुंचकर DO दुर्गा प्रसाद से नुमाइंदगी की और बताया कि बाज़ खानगी स्कूल्स अपनी मनमानियां कर रही हैं। तलबा की सहूलत और उनको ज़हनी आसूदगी फराहम करने के लिए संक्रांति के मौके पर तातीलात दी जाती है, मगर खानगी स्कूल इंतज़ामिया ने अपने तलबा पर शर्त आयद की है कि वो तातीलात में भी स्कूल में हाजिर रहें और स्कूल बतदरीज जारी रहेगा। यूसुफ बिन अबूद ने इसको गलत बताया और DO से मुदाखलत करते हुए तलबा के मसले की एक्सवी का मुतालबा किया। आज की तेज़ मुख्तसर खबरें। तिरुपति जाने वाले मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। नांदेड़ से तिरुपति ट्रेन को डाला गया है। ये ट्रेन हफ्ते की शाम 9:30 बजे निज़ामाबाद से निकलेगी। इसके अलावा इस महीने की 1, 8, 15, 22, 29 तारीख को ये ट्रेन तिरुपति के लिए रवाना होगी और फरवरी में 5, 12, 26 तारीख को रवाना होगी और 2, 9, 16, 23, 30 तारीख को ये ट्रेन तिरुपति से वापस होगी। इस बात का इजहार रेलवे मैनेजर बबलू मीना ने किया और आवाम से इजहार किया कि इससे इस्तेफादा करें। सबसे पहले मैं निज़ामाबाद के सभी निज़ामाबाद वासियों को नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं स्टेशन मैनेजर बबलू मीना बात कर रहा हूँ। ये अभी आपको जो नांदेड़ तिरुपति गाड़ी थी वो दिसंबर तक ही उसका ट्रिप था, वो स्पेशल गाड़ी है। ये गाड़ी वीक में एक बार नांदेड़ से तिरुपति जाता और तिरुपति से नांदेड़ आता। ये गाड़ी दिसंबर तक ही इसका ट्रिप था। अभी हमारे रेलवे ने ये गाड़ी को 2 महीने के लिए और एक्सटेंड किया है। 2 महीने में टोटल 9 ट्रिप डाले हैं। 9 ट्रिप नांदेड़ से तिरुपति जाने का है और 9 ट्रिप ही तिरुपति से नांदेड़ आने का है। ये गाड़ी आपको जनवरी में माखलूर मंडल मौसमानी पंडाल में लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से काकतिया वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज में खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस कैंप में कॉलेज के 34 तलबा ने अपने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से लायंस क्लब जिला सेक्रेटरी D यादगिरी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खून का अतिया दीगर अतियों से बढ़कर होता है। हर एक शख्स अपने खून का अतिया जरूर दे, इससे कई जानें बचाई जा सकती है। दरपल्ली मंडल में देही तरक्याती कमेटी हॉल में कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी तहसीलदार श्रीधर ने शिरकत की और आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंखों के जुमला अमराज के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस्तेफादा करें। इसमें बारीक बीनी से टेस्ट किया जाएगा। हर एक शख्स इससे इस्तेफादा करे और अपनी आंखों की तशखीस करवाए। कोडगिर मंडल परिषद ऑफिस का बोधन आरडीओ ने अचानक ही जायजा लिया और सरपंच इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद ऑफिस में इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदारों के साथ इजलास अमल में लाया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बच्चा मजदूरी एक समाजी लानत, खात्मे के मामले में महकमा जात बेहिस, सख्त कार्रवाई के इम्कानात रोशन। अलकमर फाउंडेशन की जानिब से एनरोलमेंट सेंटर का आगाज, नामों का इंदराज, नाम और पते की तस्दीक होगी, आईडी की फराहमी भी मुमकिन। बरकतपुरा रोड की तामीर कई सालों के बाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का अहम इक़दाम, मुकामी अवाम ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस सड़क की किस्मत खुली। दूसरी बार उम्रा जाने वाले अफराद के लिए मसाइल में इजाफा, 2000 रियाल जायद अदायगी की शर्त लागू, शर्त को मंसूख करने जमीयतुल उलमा बोधन का मुतालबा। तो
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।